आशिफाना है, एक रूम आशिफाना नहीं है, होटल आशिफाना। मैं तो नहीं मालूम आशिफाना कितना कितना बड़ा है। आशिफाना पूरा एरिया निजाम ट्रस्ट का है, आशिफाने के बाला ऐसा चाहिए होटल। अब आप मेरे को लिस्ट में लिए बोले तो क्या बात है, लिस्ट में लिए आप कौन है वही पूछ रहे हो। आप निजाम ट्रस्ट से पूछे जाते मैं वही आप लिस्ट में लिए बोले तो वही पूछ रहा हूँ, क्या बात है लिस्ट में लिए हुए बोल के पूछ रहा हूँ मैं वही। अब आप बोलना नहीं चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। आपका नाम? निजाम ट्रस्ट में है निजाम। आज गोलकुंडा किला गया था, वहाँ जो बालाईसर आशोखाना है गोलकुंडा किले के पास, वहाँ पर भी जो है ना आज आशोखाना बंद है कई दिन से, जो है ना जुमेरात बंद रह रहा। और वहाँ पर जो है ना फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। लास्ट टाइम जब आप आए थे वहाँ पर आशोखाना फिर खुलवाए थे, वहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको रुकवा दिए थे। आज फिर जो है ना वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं पूरा, और उन्हें बताया गया है कि वहाँ पर लीज पे दिया गया। इसके बारे में आप क्या? देखिए आप, कई साल पहले जब आशुर खाना बंद हुआ और लीज पे दिए देने की तैयारी चल रही थी, लीज पे दिए थे, तो उस वक्त मैं एएसआई, क्योंकि बाला हिसार आशुर खाना जो है, चूँकि गोलकुंडा किले के बिल्कुल सामने है और बाला हिसार जो आशुर खाना है वो भी उसी के कनेक्टेड है। हज़रत अब्बास का आशुर खाना, बाला हिसार आशुर खाना के ये दो भी आशुर खाने कुली कुतुब शाह के बनाए हुए हैं और कुतुब शाही दौर के ये आशुर खाने हैं ये, और साथ में गोलकुंडा किला जब तामीर हुआ था उसी वक्त के आशुर खाने हैं। अब उसके बाद इत्तेफाक से ये, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत वक्त तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, जबकि ये उमूर मजहबी जो एक अलहदा वक्फ इंस्टीट्यूशन चला रहा है वो टोटली इलीगल है, यानी उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक होता है और जो भी चीज़ होती है वो स्टेट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर में आनी चाहिए। इससे पहले भी मैं ऑब्जेक्शन किया था ये मसले में, और खैर वो आशुर खाना भी खुला, मजालिस भी हुए, आप भी वहाँ पर कवरेज करे हैं उसमें। उसके बाद दो रिट पिटिशन फाइल हुए थे जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक को अलमदार आगा की तरफ से और एक वहाँ पर जो निगरान कार थे जावेद, उनके तरफ से। अब वो किस स्टेज पे है और उसमें क्या हुआ वो तो वही जवाब दे सकते हैं। रहा आशुर खाना खुल चुका था और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको डिसमेंटल किया गया बाज़ाब्ता, यानी एमआरओ वगैरह तमाम लोग आए, डिसमेंटल किया गया। और इसके बाद अभी आपसे इत्तला जो मिल रही है वो, देखिए अब उमूर मजहबी का जो इदारा है निज़ाम ट्रस्ट, जबकि मुकरमजा ख़ुद भी, यानी तमाम जो आशुर खाने जाते हैं उमूर मजहबी के, यानी अपॉइंटेड मुतवली फ्रॉम स्टेट वक्फ बोर्ड है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। अब जब जैसे अफजलगंज की मस्जिद है वो भी उमूर मजहबी में आती है, अलावे बीबी है और आपके सरूनगर का आशुर खाना है, ये तमाम कुतुब शाही कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि निज़ाम हैदराबाद सिर्फ एक ही आशुर खाना तामीर किए, वो है ज़ाख़ान ज़ेरा। तो कुतुब शाही जितने भी आशुर खाने हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, मैं चाहूँगा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड फौरी अपनी तहवील में ले, क्योंकि वक्त के जो अभी रेंट एंड लीज रूल्स 2019 में हम इम्प्लीमेंट करे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल, तो उसमें क्लियर यानी इंडिकेशन है कि आप अगर 1,000 रुपये भी कोई चीज़ अगर किराए पे देना है तो वो डायरेक्ट नहीं दे सकते। अगर 1,000 के अंदर कोई किराया अप टू 1,000, वो आप बाज़ाब्ता समझो, आप मस्जिद में ऐलान करना लोकल मस्जिद है और ऑटो में उसका अनाउंसमेंट कराना, ये सिस्टम है। 1,000 से अगर ऊपर है किराया तो वो आपको यानी लोकल न्यूज़ लीडिंग न्यूज़पेपर और नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर में देना है। अब रहा मसला ये आशुर खाने का बाला हिसार, वो तो किराए पे दे नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले स्कूल था वहाँ पर, स्कूल भी खाली किया गया, क्योंकि वो जो है वहाँ पर कीला मारने की भी इजाज़त नहीं है। क्योंकि एएसआई का रूल है, जैसे आप चार मीनार ले लीजिए, किले गोलकुंडा है, यानी 100 मीटर के फासले में, और फिर ये यानी किले से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है, ये जो भी हो रहा वो टोटली इलीगल है। और उसमें एएसआई को भी मैं लिखूँगा लेटर, क्योंकि एएसआई जिम्मेदार है उसमें, क्योंकि एएसआई यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में है ये,
और ये एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है जी किशन रेड्डी जी हैं सेंट्रल मिनिस्टर, तो उनको भी मैं लेटर लिखूंगा, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। क्योंकि आप अगर अफजलगंज की मस्जिद मलगियों में जाएंगे तो वहाँ के किराए सुन के आपको ताज्जुब होगा। तो सिर्फ मैनिपुलेशन और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो यूटिलाइज हो रहा है वो टोटली समझो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, स्पेशली उमूर मजहबी, बीबी के अलावा का तो आप वाकिफ़ है, वहाँ पर 1 रुपया इन्हों खर्चा नहीं करते हैं। वो मोमिनीन जो हैं, यानी इससे पहले अलकौसर वाले पूरा वो आशिफ़ाना तामीर करवाए, वो पूरा वो करवाए, और फिर वहाँ पर जितना भी खर्चा होता है, चाहे रंग और रोगन हो या इंतज़ामात हो, मोमिनीन जो है वो डोनेशन देते हैं, उनके ज़रिए से होता है। कोई भी आशुर, अब आप देखिए हुसैनी आलम का आशुर खाना वो जब टूटा है तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड तामीर करी, इनकी निगरानी में है। इन्हों खाली समझो आमदनी खाएंगे, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहाँ पर यानी पूरी तामीर करवाया था जब मुनदिम हुआ था। तो इस तरीके से जो भी हो रहा है, मैं इस सिलसिले में समझो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी कार्रवाई होगी, और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के भी सीईओ साहब को और चेयरमैन साहब से इस सिलसिले में बात कर कर कोई ना कोई इसमें सोल्यूशन निकालेंगे। और जो किराए पे दिया गया है, एएसआई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये तमाम लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें, क्योंकि ये वो होने के बाद, अब चूँकि मेरा सारे हिंदुस्तान में समझो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर की हिस्से से दौरा होता है, इंस्पेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर जो मोमिनीन थे वो देख रहे थे, लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि फिर वहाँ पर काम चल रहा है बोले, तो फिर इसमें देखने की ज़रूरत है और क्या है उसकी स्टडी करके इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द। निज़ाम ट्रस्ट वालों का कहना है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहने की वजह से जो है ना मुझको लीज पे दिए, ये देखिए आप, ताकि कई निज़ाम ट्रस्ट के जितने आशोखाने हैं उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे कि बीबी का अलावा सरूनगर का आशोखाना, बादशाह आशोखाना, ऐसे कई आशोखाने हैं जो निज़ाम ट्रस्ट के तहत ये है, देखिए आप, उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप शायद वाकिफ भी है, अलावे बीबी में इन्हों 1 रुपया नहीं लगाते। हुसैनी आलम का आशू खाना मुनदिम हुआ, 1 रुपया नहीं लगाए। सरूनगर के आशू खाने में इन्हों 1 रुपया नहीं लगाते। ये सब मोमिनीन कर रही है। यानी अब आप देख लीजिए, जैसा मौला अली है, कोई इमाम ज़ामिन है, वहाँ भी अलकौसर ट्रस्ट काम कर रहा है। तो कोई भी आशो खाना, चाहे आप वो ले लीजिए, आशो खाना आपके फलकनुमा के आगे है ना, बीबी का चश्मा, बीबी का चश्मा, तो वहाँ पर भी आप देखिए, ये सब इनके कंट्रोल में रहने के बाद कहीं पर भी 1 रुपया ये लोग नहीं लगाते। या तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड लगा रहा है, या कोई कॉरपोरेटर के फंड से, या समझो आप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से फंड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सिर्फ इन्हों पैसा खाने के लिए बैठे हैं। तो मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ साहब से बात करके ये मैं वो करूँगा कि ये तमाम इनके कब्ज़े में जितने भी आशुखाने हैं, जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, फौरी अपनी तहवील में लें। क्योंकि ये देखिए आप, इनकी आमदनी के लिए नहीं है ये। और ये आमदनी से क्या किसी आशु खाने अलावा सरतोख में 1 रुपया लगाते हैं? कहीं नहीं लगाते। कोई आशु खाने में 1 रुपया भी निज़ाम ट्रस्ट या उमूर मजहबी की तरफ से नहीं लगता है। तो ये आमदनी अपनी, अब वहाँ पर बस स्टैंड भी है जो किराए पे दिए है। किराए पे दिए क्या है, वो भी ये ने बालाहिसार आशु खाने के तहत है। तो ये टोटली उमूर मजहबी मिसयूज़ कर रहा है फंड्स का। और जबकि जब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है, उनका काम है कि इमीडिएटली यानी उमूर मजहबी के जितने भी इदारे हैं वक्फ, वो अपनी तहवील करें। ट्रस्ट की जानिब से जो आशुखाने में जो निगरान कर अज्जू को रखे, अज्जू नामी शख्स को रखे, उसका फ़ोन नंबर वहाँ पर दरवाजे पे लिखा हुआ है। वो फ़ोन नंबर कभी काम ही नहीं करता, फिर आशुखाना भी नहीं खुलता। फिर मोमिनीन की काफ़ी लोगों की शिकायत है कि हर जुमेरात को आशुखाना खुलता है, जिसके ज़ियारत करके हम लोग जो है ना वहाँ पर किले को जाते थे। अभी आशुखाना बिल्कुल बंद हो गया। उनका कहना है कि सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन खुलेंगा, इसके अलावा खुलेंगा नहीं। लोग आ रहे नहीं ज़ियारत के वास्ते, उनकी शिकायत है। देखिए, आप तो वाकिफ़ हैं क्योंकि आप कवरेज करे हैं। जब मैं गया था, हर जुमेरात को आशुर खाना में खुलवा रहा था। काफ़ी एहतजाज किया मैं, और आपके मजालिस भी करे, हम रोड पे मजालिस करे हैं। उसके बाद आशुर खाना खुटा, और उसके बाद उन्होंने यानी एक महदूद कर दिए थे आशुर खाना। तो वो जो कंस्ट्रक्शन करे थे, वो कंस्ट्रक्शन भी हमने तोड़वाया है। तो ये तमाम चीज़ हम कर चुके हैं। अभी आपके ज़रिए से इत्तला मिली, मैं कल इंशाल्लाह सीईओ से और चेयरमैन साहब से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दोनों से बात करूंगा, करके कोई ना कोई सलूशन इसमें ज़रूर निकालेंगे। और एएसआई को भी,
क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। तो इसमें जैसा बादशाह अशरफ खानी की बात करें, वो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो वहाँ पर जितना भी जो खर्चा लगा है, जो तामीर और मरम्मत जो भी हुई है, वो पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। उसमें भी कोई 1 रुपया उमूर मजहबी की तरफ से नहीं लगा।